सब जान जान की धीर हृदय नारद विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। भंजन लाइव चलाए रहो, दास तुम्हारा नाथ शंभु धनु भंजन दास तुम्हारा शिव धनुष तोड़ ले हो आरारी, कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किसको डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुपारा कही अकेले मोही, बार बार मुनि विनओ तो ही। आया सुपारा कही अकेले मोही, बार बार मुनि विनओ तो ही। आयस का है कहीं अकेला मोही, राम तो बार बार मारिए बाजो, ये बार बार बिनवाओ मोनी तो ही। आप कहते हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा राम। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम का दास कदापि नहीं हो सकता। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, तोड़ने वाला संजय का स्वामी और शंकर है मेरे स्वामी। स्वामी का स्वामी धनुष तोड़ने वाला कैसे हो सकता है? और अगर तोड़ने वाला हो सकता है शंकर का स्वामी, तो मेरा दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो राम। सेवक जो करो चिरकारी, जिसने सेवा करने का प्रतिबंध लिया है राम, उससे कहो मेरी सेवा करे। और मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, सेवक सोच करे सेवकाई, अंधा युद्धांत दो हाथ में और युद्ध करने वाला है वो, तो उससे कहो मुझसे लड़ाई करे। अंधा सुलहुरा सारी बातें मेरी होती है ना, जहां भी है और जैसा भी है गुरु ये ध्यान देना पड़ेगा, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं।
धरत का पुत्र कतवीर का पुत्र कामवीर अर्जुन सहस्त्राबाहु की समान महाबली है वो। और समान ने घोषणा करता उससे कहो मेरे समीप आवे, धनुष तोड़ने वाले से कहो मेरे सामने आवे। और यदि मेरे निर्णय को प्रतिबंध के रूप में न माना गया और इस बंधन को स्वीकार न किया गया तो समस्त राजा मारे जाएंगे। मेरी अंतिम घोषणा है राम। तिवारी मेडिकल स्टोर, तिवारी मेडिकल स्टोर आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के राम जी चरणों में भेंट हुए हैं। बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जंग है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए और धनुष तोड़ने वाला यदि अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तो मारे जाएंगे। साथियों, ओम प्रकाश जी बहरमपुर संभलपुर, ओम प्रकाश जी संभलपुर जो बड़े अच्छे गायक भी हैं कीर्तन के, आपने 10 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, भगवान राम जी, भगवान लक्ष्मण जी और व्यास जी के लिए भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष तोड़ने वाला यदि सभा से अलग ना किया गया तो परशुराम ने कहा करूंगा क्या? कहा फिर समस्त राजा दंड किए जाएंगे। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, तो अति ऋष बोले वचन कठोरा, तो कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। यदि नाम न बता सको तो फिर वेग दिखाओ, उसको दिखाओ, या तो नाम बताओ और नाम न बता सको तो फिर धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। परशुराम ने कहा राजा जनक से, यदि तुमने नाम भी न बताया, यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या? कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य की पूरी धरती ही पलटा दूंगा। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू और उलटऊ मही जहां लगे तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां की धरती पलटा दूंगा। सारी सभा भयभीत हो गई, देवता डर गए, मुनि डर गए, राजा जनक डर गए, महामात्म्या जानकी जी डर गई, रानी सुनैना डर गई। और जिस समय सभी लोगों को भयभीत देखा, सभी लोगों को डरा हुआ देखा हमारे भैया ने, तो सभय बिलो के लोग सब जान की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, समुधनु भंजन निहारा। हे प्रभु, जो धनुष तोड़ने वाला है वो आपके चरणों का दास है, कहें मेरे लिए क्या क्या? परशुराम जी ने हमारे भैया से कहा, इन्होंने नाथ शब्द पर काफी विवेचना की। इन्होंने कहा नाथ हमारे स्वामी होता है, शंकर जी मेरे स्वामी हैं
और धनुष तोड़ने वाला यदि मेरे स्वामी का स्वामी है तो वो मेरा दास कैसे हो सकता है? ये इनको संशय रहा कि शंकर जी मेरे स्वामी हैं और धनुष तोड़ने वाला यदि शंकर जी का स्वामी है तो वो मेरा दास कैसे हो सकता है? एक छोटा सा उदाहरण दे करके आपकी शंका का समाधान करता हूं। यूं तो संसार को पैदा करता है परमात्मा, यूं तो संसार को पैदा करने वाला है परमात्मा। परमात्मा जगत पिता है, संसार का पिता है, वो मेरा भी पिता है, वो मेरे पिता का भी पिता है, वो उनके भी पिता का भी पिता है, वो सबका पिता है। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि पिता भी पुत्र बन जाता है। तो जब जगत पिता पुत्र बन जाता है तो स्वामी सेवक क्यों नहीं बन सकता है? स्वामी जी प्रणाम। क्रोध बहुत है महाराज, क्रोध के बाद धनुष टूट गया तो इसमें क्रोध की क्या आवश्यकता है? धनुष यदि आपने कहा धनुष तोड़वा दिया गया तो धनुष तोड़वा दिया गया तो इसमें क्रोध की आवश्यकता थोड़ी है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम तो बहुत बड़े हैं। जब मेरी बाल्यावस्था थी तब बहुत हम ही तोड़ी लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और एक ममता है, ये भी ममत्व तो है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रदर्शन। एक बात लक्ष्मण की ओर से आई। लक्ष्मण ने कहा कि परमात्मा तो हम सबको पैदा करता है, पैदा तो हम सबको करता है ना परमात्मा। सारा संसार परमात्मा ने बनाया है। आज सबकी जगह बुझाया, मैंने सारा संसार बनाया है, उसने हम सबको पैदा करता है। लेकिन वो जो स्वामी है पंडित जी, उसका समाधान इन्होंने किया कि जो स्वामी है, कभी कभी वो स्वामी, वो परमात्मा भी पुत्र के रूप में प्रणीत हो जाता है और पुत्र बन के आ जाता है। लेकिन संबंध जहाँ बनाए जा रहे हैं वहाँ संबंध स्वामी और पुत्र के एक समान नहीं हो सकते। या तो वो स्वामी बन के आवे और या तो पुत्र बन के आवे। तो जो पुत्र बन के आएगा उसको पिता के संबंध चलाने पड़ेंगे, तो भाई उसे पिता के रूप में ही देखना पड़ेगा। अब अगर पिताजी ये चाहे कि लड़का को स्वामी के रूप में देखें, परमात्मा के रूप में देखें, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हो सकता है तुम्हारी बात मेरी जगह सही हो, लेकिन यहाँ ईमानदारी है कि यदि परमात्मा पुत्र बन करके आता है तो पिता के द्वारा उसको परमात्मा नहीं माना जाएगा, उसको पुत्र के रूप में ही माना जाएगा। सारा संसार से परमात्मा मानेगा, लेकिन जिसके घर में वो संतान के रूप में आएगी, दासी संतान के रूप में, पुत्र के रूप में आएगी, लेकिन उस पिता के द्वारा उसे परमात्मा नहीं माना जाएगा। बात तुम्हारे घर की भी है, चाहे हम ये नहीं कहते, लेकिन जुम्मेदारी है और बेईमानी एक शब्द नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है लक्ष्मण के दृष्टि में ऐसा हो, है ना? बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने बात और कही पंडित जी, आप धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हो और धनुष तोड़ने वाला इधर नहीं मिला तो आप धरती पर देोगे। ये सामर्थ्यवान के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। धरती हमारे अधीन है, हम धरती के स्वामी हैं, हम महिदेव हैं, हम महिषुर हैं। मंत्र हमारे अधीन है क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। मंत्र हमारे अधीन, मंत्र के अधीन देवी और देवता। हम जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उन्हें उपस्थित करेंगे, जिस रूप में चाहे। और फिर ये तो हमारा अधिकार पक्ष है। हमने धरती पलटना तो पलटना, हमने जाने कितने बार देवताओं को दान में दे दी है, उठा उठा करके। एक बार विपुल बार महिदेवन भी एक बार दिया है धरती, और धरती को पलटना ये कोई विशेष लगी। अरे जब राक्षस लोग धरती को उठा करके और भिष्ठा में डुबो सकते हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति को वाराह बन करके जाना पड़ा। कथा के प्रसंग से सुन रही है, जब एक राक्षस, हिरणाक्ष जैसा राक्षस धरती को भिष्ठा में डुबोता है तो वाराह जैसे अवतार को उस भिष्ठा के अंदर से धरती को निकाल कर लाना पड़ता है। तो ये सामर्थ्यवान के लिए विशेष नहीं है। और हम पे दोष लगाना ये
भी ठीक नहीं है, क्योंकि समर्थ का नहीं दोस्त साई रथ पावक सुरसर की नाई। आग है और आग में आप स्वाहा स्वाहा करो, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मंत्र बोलिए स्वाहा करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसी आग में तुम कूद जाओ तो आग का नाम दयाराम थोड़ी है, वो तुमको भी जला देगी भाई। आग का काम है जलाना। गंगा में हम स्नान करते हैं, गंगा हमें पवित्र करती है, गंगा एक पवित्र नदी है, गंग से कर्म मंगल मूला सब सुख करे है बहुत सुना, पाप नाशनी है गंगा। लेकिन ईमानदारी ये है कि गंगा का बहाव बहुत तेज हो और तुम भी धारा में कूद जाओ और गंगा बहा के नहीं ले जाएगी, ये तुम कैसे कर सकते? गंगा पवित्र है, ये सत्य है, स्नान करो पवित्र है, लेकिन बहती हुई बीस धारा में यदि गंगा के तुम कूदोगे तो तुम चाहे जितने बड़े राम भक्त हो बहा के तो नहीं जाएगी। क्या करिए? सूर्य प्रातः काल निकलता है और प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो ये ही सुल्तान होते जो राष्ट्रपति संसार का हर व्यक्ति जो है उस उदय वाले सूर्य की पूजा करता है, सूर्य अर्घ देता है और हाथ जोड़ करके विनती करता है क्या करना, और आंखें से आंखें मिलाता है, आंखें भी मिलाता है। लेकिन दुपहरिया वाला सूर्य हो तो क्या करोगे? आंखें मिलाओ, बताओ, अगर आंखें मिला सको तो मिला के देख ले। ईमानदारी जो है, आपने कहा कि पंडित जी हमने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनिया तोड़ी है, खेल खेल में हमने बहुत सारी धनिया तोड़ी है। देखो लक्ष्मण की बात सुनने के बाद मेरे हृदय में विचार आया कि बालक जब कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, चलो लड़का है तोड़ दिया होगा हटाओ, क्यों? क्योंकि बालक अज्ञानी होता है, बालक अबोध होता है। अब क्यों भक्त परिवार रहा? बालक अज्ञानी है, माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारे, माता के केस वाले बाल पकड़ के खींचे तो माता उसे मारती नहीं है, क्योंकि माता ये जानती है ये बालक है, अज्ञानी है, अबोध है, नहीं मारती है। लेकिन वही लड़का वही बालक अगर लक्ष्मण जैसे 16 साल का हो जाए और फिर महतारी के लाते मारे तो समाज का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा। अवस्था देखिए, जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो बुढ़ापे में। जीवन का आधार है, इसलिए रेल बालक का लवश मूर्त धन ही शंकर आइए देखिए महाराज, तर्क की जो रेखा होती है वो बड़ी महीन होती है, बड़ी पतली होती है, और इस रेखा को अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। आपने जहां से विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ करता हूँ। परशुराम जी ने कहा कि बालक छोटा है और माता को मारता है। शास्त्र का प्रमाण भी है कि जो गही केस, गही माने पकड़ना, केस माने बाल, बालक छोटा है, माँ की गोद में लेटा होता है, माता अपना दुग्धपान अपने बच्चों को करवाती है, दुग्धपान करवाते समय बालक छोटा है, माता के बाल पकड़ता है और माता के बालों को खींचता है। जो गही केस गई जो खाता, खाता माने होता है मारना, और बालक अपनी माँ को मारता भी है। लेकिन माता क्या करती है? तऊ न हेतु उतारे माता, माता ऐसे बच्चे को भी अपनी गोद से नहीं उतारती है। परशुराम ने कहा कि मान ले वो लड़का लक्ष्मण कितना हो जाए और फिर वो माठारी का मारे, तो लोगों ने कहा गलत है। हमको भी लगा कि अगर हमारे इतना कोई बालक हो जाए और फिर माँ को मारे तो ये गलत है। आपने भी कहा कि बालक छोटा मारता है, चलता है, और मान लो लक्ष्मण के इतना हो जाए और फिर भी माठारी का मारे तो ये गलत है। अगर मान लो वह लड़का परशुराम की इतना हो जाए और फिर वो माठारी का मारे तो समस्या यह है, उपदेश बहुत सरल है और उसको झेलना उतना कठिन है। आइए दूसरा तर्क हमने कहा था, क्योंकि तर्क
स्वामी का स्वामी है वो मेरा दास कैसे हो सकता है? तब मैंने उत्तर दिया था कि परम पिता सबका पिता है, तो जब परम पिता पुत्र बन सकता है तो स्वामी दास क्यों नहीं बन सकता है? तर्क यहाँ था कि जब परम पिता पुत्र बन सकता है, ये नहीं मानता थी कि पुत्र माना जाएगा कि परमात्मा माना जाएगा, स्वामी माना जाएगा कि सेवक माना जाएगा। विषय नहीं था, विषय ये था आपने तर्क रखा था कि शंकर जी मेरे स्वामी है और तोड़ने वाला अगर मेरे स्वामी का स्वामी है तो मेरा दास कैसे हो सकता है? तब मैंने उत्तर दिया था कि जब परमात्मा पुत्र बन सकता है तो स्वामी दास क्यों नहीं बन सकता है? अब परमात्मा पुत्र बना, जगत पिता है, पिता है, लेकिन पुत्र बना कब? शास्त्र ने कहा जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और वो जो प्रभु आए हैं तो कीजिए शिशुलीला हेतु आए। चंगे से चला जाता है रात भर रेती बस्ती पूरी रात बस्ती चली है। हाँ मेरा सच्चा समय चालू स्वामी का स्वामी मेरा दास कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा था परम पिता जैसे पुत्र हो सकता है वैसे स्वामी सेवक हो सकता है। ये कोई जानता थोड़ी स्वामी सेवक कब हो जाए, सेवक स्वामी कब हो जाए, है ना? ये कोई थोड़ी जानता भिखारी राजा कब हो जाए और राजा भिखारी कब हो जाए, ये कोई नहीं जानता, है ना? सपने हो भिखारी नब रंग नाग पति हो, ये कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए स्वामी भी सेवक हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि परम पिता भी पुत्र हो जाता है तो स्वामी भी सेवक हो सकता है। तीसरा तर्क हमने कहा था राजा जनक का राज्य पलटोगे, तो परशुराम जी ने कहा कि हम सामर्थ्यवान हैं, तो तुम सामर्थ्यवान हो तो क्या करोगे? हमने कहा राजा जनक का राज्य पलटोगे, तो आपने कहा कि हम सामर्थ्यवान हैं, तो सामर्थ्यवान के यही लक्षण हो जाएगा भाई। अगर सामर्थ्यवान हो तो अपने सामर्थ्य का प्रयोग सदुपयोग में लगाओ, तो सामर्थ्य की कहानी तुम्हारी स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगी। भाई अगर सामर्थ्यवान हो तो अपना जो आपकी जो सामर्थ्य है उसको अच्छे काम में लगाओगे तो कहानी बनेगी, और अपनी सामर्थ्य को बुरे काम में लगाओगे तो कहानी थोड़ी बनेगी। कहानी तो तब बनेगी जब अपने सामर्थ्य को अच्छे काम में लगाओगे। अब धन बहुत है तो धन का सदुपयोग करोगे तो कहानी बनेगी, और धन का दुरुपयोग करोगे तो सोचिए थोड़ा। अगर धनवान है तो धन का प्रयोग धर्म करने में है, धर्म हो रहा हो वह धन का प्रयोग करो तो आपका धनाढ्य होना प्रमाणित होगा, आपका धनाढ्य होना चरितार्थ होगा। धन है तो धार्मिक कामों में लगाओ, अब धन है तो का शराब पियोगे, तो यह दुरुपयोग है या सदुपयोग है? आपने कहा हम सामर्थ्यवान, देखे महाराज विषय आ रही है, सामर्थ्यवान है, आप ताकत वाले हैं, आप में शक्ति है, तो शक्ति का प्रयोग साधु पुरुषों को मारने के लिए नहीं है। शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग दुष्टों के लिए होनी चाहिए।